क्या आप जानते हैं आज के समय में कोई भी रिश्ता नहीं बचा है और ना ही कोई वजह बची है जिसके अंदर क्राइम ना हुआ हो। वहीं अपराधी कितना भी अच्छे से अच्छा प्लान बना ले, जो चाहे सोच ले, पुलिस को भी चकमा दे दे एक पल के लिए, मगर इन सब में वो कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ता है। वहीं पुलिस भी कभी कभी किसी केस को सुलझाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती है। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं गुरमीत सिंह और जागीर कौर केस के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है देश की राजधानी दिल्ली से। वेस्ट दिल्ली में पश्चिम विहार थाना क्षेत्र पड़ता है। इसके ही अंतर्गत है सैयद नांगलोई नामक एक गांव। यहाँ पर ब्रिज जैसा एक स्ट्रक्चर है जिसके नीचे से नाला बहता है। यह नाला काफी चौड़ा है और गहरा भी। तो घटना साल 2019 की है। 8 मार्च की तारीख थी और शाम के 4:30 बजे के आसपास का टाइम हो रहा था। इसी टाइम कुछ राहगीर सैयद नांगलोई गांव के इस नाले के ऊपर से गुजर रहे थे। तभी एक शख्स की नजर नाले के अंदर तैर रही एक चीज पर पड़ती है। वो एक मरून पिंक कलर में बड़ा सा सूटकेस था। देखने से ये सूटकेस काफी नया लग रहा था। ये आधा पानी में डूबा हुआ था और आधा ऊपर तैर रहा था। राहगीर को लगा कि आखिर कोई इतना अच्छा सूटकेस क्यों फेंकेगा। ये रुक कर उसको देखने लगे और सोचने लगे। इनको कुछ डाउट भी हो रहा था। तभी इसी वक्त 2 पुलिस कांस्टेबल्स भी इसी ब्रिज से गुजर रहे थे। राहगीर ने उनको देखते ही रुकने को बोला और नाले में पड़ा वो सूटकेस दिखाया। ये देखकर पुलिस वालों को भी कुछ डाउट होता है, लेकिन ये दोनों कांस्टेबल्स निहाल विहार थाने के थे और इनके थाना क्षेत्र में ये जगह नहीं आती थी, इसलिए ये कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन इन्होंने पश्चिम विहार थाने में इस सूटकेस की सूचना दे दी। अब सारी बातें सुनकर पश्चिम विहार थाने से पुलिस की एक टीम सैयद नांगलोई नाले के पास पहुंचती है। नाले से सूटकेस को बाहर निकालने के लिए पुलिस ने सफाई कर्मचारियों को बुलाया। अब सूटकेस बाहर आता है। पुलिस ने इसको खोला। यहाँ पर काफी ढेर सारे लोग भी इकट्ठा हो चुके थे। जैसे ही ये सूटकेस खुला, सबकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि सूटकेस के अंदर किसी महिला का शव रखा हुआ था और ये बिल्कुल सड़े गले हालत में था। इससे लगा कि ये काफी दिनों से यहाँ पर पड़ा रहा होगा। ये महिला ऑरेंज कलर का सूट सलवार पहने हुई थी, पैर में मोजे थे। इनके बाह पर हरे रंग के कपड़े में बंधा ताबीज था और गले में रुद्राक्ष की एक माला भी थी। शव को सूटकेस से बाहर निकालते टाइम पुलिस को लगा कि इनके हाथ और पैर की हड्डियों को तोड़ मरोड़ कर जबरदस्ती पैक किया गया होगा। ये अधेड़ उम्र की लग रही थी, यानी 50 वर्ष के आसपास की। साफ साफ ये मामला एक कत्ल का था। पुलिस ने शव को हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। आमतौर पर जब भी पुलिस को ऐसे कोई लावारिस शव मिलता है तो उनका सबसे पहला काम यही होता है कि आसपास के थानों में इसकी खबर भेजना और अलग अलग थानों से पता करना कि क्या किसी ने अपने परिवार की या जानने वाले की मिसिंग कंप्लेन लिखाई है या नहीं। साथ में ये लोग अपने थानों के भी डेटा चेक करते हैं। वहीं कुछ घंटों के बाद महिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। उसमें पता चला कि इनके गले पर निशान है, यानी गला दबाकर कत्ल किया गया होगा। साथ में शव के अंदर से कुछ नशीली या बेहोशी की दवा भी पाई गई। वहीं जब पुलिस इस शव की पहचान के लिए अपना सारा डेटा छान रही थी तो इनके ही पश्चिम विहार थाने से एक मिसिंग रिपोर्ट हाथ लगती है। ये रिपोर्ट 4 मार्च को, यानी शव मिलने के 4 दिन पहले लिखाया गया था। रिपोर्ट दर्ज करवाने वाली थी दविंदर कौर एके सोनिया। सोनिया का घर नीलोठी एक्सटेंशन में था। इन्होंने रिपोर्ट में लिखाया था कि इनके पिता गुरमीत सिंह और माँ जागीर कौर लापता हैं। इन्होंने बहुत ट्राई किया था अपने माँ बाप के बारे में पता करने का, पर कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर थाने में आकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पिता गुरमीत सिंह, माँ जागीर कौर और बेटी सोनिया, ये तीनों दिल्ली के नीलोठी एक्सटेंशन में खुद के घर में रहते थे। सोनिया के अलावा गुरमीत और जागीर के 3 और बच्चे थे। कुल मिलाकर 4 बच्चे, 2 बेटे और 2 बेटियां। सोनिया अपने सभी भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। इनकी शादी भी हो चुकी थी और 2 बच्चे भी थे। लेकिन पिछले 1 साल से ये अपने माता पिता के साथ ही रह रही थी, क्योंकि इनका अपने पति से झगड़ा चल रहा था। इन दोनों की ठीक से बनती नहीं थी। आए दिन कुछ ना कुछ घर में कलेश होते हैं। इसलिए सोनिया अपना ससुराल छोड़कर दोनों बच्चों को लेकर मायके में रहने लगी थी। गुरमीत और जागीर के बड़े बेटे की भी शादी हो चुकी थी और वो अपनी फैमिली को लेकर कुवैत में रहते थे। ये कुवैत में किसी रेस्टोरेंट में शेफ थे। वहीं छोटे बेटे ने लव मैरिज की थी, जो माता पिता की मर्जी के खिलाफ था। इसलिए इन्होंने उस बेटे को घर से निकाल दिया था। वो कहीं और अपनी फैमिली को लेकर रह रहे थे। वहीं छोटी बेटी पंजाब में रहती थी। वैसे जागीर कौर का मायका भी पंजाब के जलंधर में था। तो ये थी पूरी फैमिली। वह जो बड़ी बेटी सोनिया थी, भले इसका अपने पति से ना बनती हो, लेकिन माँ बाप का अपने दामाद से ठीक ठाक संबंध थे। जब सोनिया ने पश्चिम विहार थाने में ये मिसिंग रिपोर्ट लिखाई तो पुलिस ने इनके बारे में अच्छे से पूछा भी था, जानकारी ली थी। अब शव मिलने के बाद पुलिस सोनिया से कांटेक्ट करती है, उनको थाने बुलाती है। इनसे पुलिस ने थोड़ी बहुत बातचीत की, फिर इसके बाद हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। इनको वो नाले से मिला शव दिखाया गया। सोनिया ये सब देखकर सहम जाती हैं कि इन्होंने तो अपने माता पिता की मिसिंग कंप्लेन लिखाई थी, वो तो गायब थे, फिर पुलिस ये क्यों दिखा रही है। यहाँ शव की हालत भी बहुत खराब थी। कोई भी आम इंसान इसको देखकर पहचान नहीं सकता था।
सोनिया भी मानने को तैयार नहीं कि इनकी माँ का शव है। इसने साफ साफ पहचानने से मना कर दिया और रोते हुए घर चली गई। ये सब कुछ 8 से 9 मार्च के बीच ही चल रहे थे। अब पुलिस ने सोनिया के पति से भी कांटेक्ट किया, उनको भी हॉस्पिटल बुलाया। शुरुआत में तो ये भी पहचाने से इनकार कर देते हैं। फिर इन्होंने वो हरे रंग के कपड़े में लिपटा ताबीज और रुद्राक्ष की माला देखी। ये देखकर बोले कि इस तरह की चीजें तो इनकी सास जागीर कौर पहनती हैं। इसके बाद इस शव को पहचान जाते हैं। अब ये सवाल था कि एक बेटी ने अपनी माँ को नहीं पहचाना, लेकिन दामाद ने कैसे पहचान लिया। ये भी हो सकता है कि सोनिया के दिमाग में हो कि वो लोग तो कहीं गए हैं, आ जाएंगे। आमतौर पर घर वाले ऐसा ही करते हैं, शुरू में शव को पहचानने से मना कर देते हैं। ये नॉर्मल बात है। वहीं पुलिस के ध्यान में आया कि सोनिया ने अपने माता और पिता की मिसिंग कंप्लेंट लिखाई थी। वहीं माताजी का तो पता चल गया, लेकिन पिताजी कहाँ पे हैं? सबसे पहला शक तो पिता गुरमीत सिंह पर ही जाता है। उन्होंने ही अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया होगा और फिर फरार हो गए, कहीं छिप गए होंगे, इसलिए मिल नहीं रहे हैं। इनका फोन भी बंद था। अब सोनिया भी मान चुकी थी कि उस महिला का शव इनकी माँ के हैं। इसके बाद घर पर इसका रोना पीटना शुरू हो जाता है। जिन भी रिश्तेदारों को ये बात पता चली वो घर पर आने जाने लगे। वो दोनों भाई और पंजाब से बहन भी दिल्ली के लिए निकल जाती है। अभी ये 9 मार्च की तारीख चल रही थी। पुलिस ने सोनिया से उसके माता पिता के बीच के रिश्तों के बारे में पूछा। इससे बात करके ऐसा नहीं लगा कि गुरमीत और जागीर के बीच ऐसा कुछ हो जिससे एक पति अपनी पत्नी का कत्ल कर दे। इनके बीच ठीक ठाक संबंध थे। वहीं एक ऑफिसर ने सोचा कि यह भी हो सकता है कि गुरमीत का भी कत्ल कर दिया गया होगा। जहां पे जागीर का शव मिला वहां एक बार और देखना चाहिए, शायद कातिल ने उनका भी शव यहीं पर फेंका होगा। अब इसके बाद पुलिस ने ढेर सारे सफाई कर्मचारियों को बुलाया और नाले में उतार दिया। गोताखोरों को भी बुलाया जाता है जो पानी के अंदर जाकर देख सकें, क्योंकि यह नाला काफी गहरा था। ये सर्च ऑपरेशन घंटों तक चलता है। लगभग 8 घंटों के सर्च के बाद जागीर कौर का शव मिलने वाली जगह के कुछ मीटर दूर दूसरी साइड सफाई कर्मचारियों और गोताखोरों को नाले के तल में एक बड़ा सा सूटकेस मिलता है। ये गाढ़े नीले हरे रंग में था। कहीं ना कहीं पुलिस को शक हो चुका था कि गुरमीत सिंह का शव इसमें हो सकता है। जब पुलिस सूटकेस को खोलती है तो इनका यह शक सच में बदल गया। सच में इसमें गुरमीत सिंह का शव था। इनके शव को भी तोड़ मड़ोड़ कर जबरदस्ती सूटकेस में ठूस कर रखा गया था, जैसे इनके पत्नी जागीर कौर के साथ किया गया था। पुलिस इनके शव को भी हॉस्पिटल भेज देती है पोस्टमार्टम के लिए। 8 से 9 मार्च के अंदर दोनों ही पति पत्नी की लाशें मिल चुकी थीं। गुरमीत सिंह के पोस्टमार्टम में भी वही चीजें सामने आती हैं जो कि इनके पत्नी के पोस्टमार्टम में आई थीं। यहाँ पर यह दोहरे कत्ल का केस था। शव की तो पहचान हो गई, अब बारी थी कातिलों का पता करने की। शुरुआत होती है घर पर आए लोगों से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से पूछताछ करने से। सोनिया का तो रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस इनसे थोड़ी बहुत बातचीत करती है, जैसे कब आखिरी बार माता पिता इनके दिखे थे, उनका आए दिन किसी से कोई झगड़ा हुआ हो, बहस हुआ हो, गुरमीत के बिजनेस को लेकर कोई दुश्मनी हो, पैसे रुपए को लेकर कुछ हुआ हो। सोनिया से यह भी पूछा गया कि आपका किसी पर शक है या नहीं। वहीं सोनिया के पति से भी पूछताछ होती है। पति ने सीधे सीधे बोल दिया कि इनके सास ससुर का कत्ल सोनिया नहीं किया होगा, उसका कुछ भरोसा नहीं है, वो बहुत लालची है, प्रॉपर्टी या पैसे रुपए के लिए कर दिया होगा। पति की ऐसी ऐसी बातें सुनकर पुलिस भी हैरान हो जाती है। पुलिस ने सोचा कि इसका अपने पत्नी से अच्छे संबंध नहीं है, शायद खुन्नस में आकर सोनिया को फंसाने के लिए पति ऐसे बोल रहा है। शुरू में तो पुलिस भी यकीन नहीं करती है, उल्टा इन्होंने पति को भी अपने रडार में रख लिया, सोनिया को भी शक के घेरे में रखते हैं। इन दोनों के ही कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन हिस्ट्री सब कुछ निकाला जाता है। घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे भी देखे जाते हैं। एक टीम ऐसे टेक्निकल जांच कर रही थी और दूसरी टीम ऑन ग्राउंड लोगों से बात कर रही थी, पूछताछ कर रही थी। बातचीत करते करते पुलिस के सामने कुछ और भी चीजें आती हैं। पड़ोसियों का कहना था कि इन्होंने गुरमीत को 20-21 फरवरी से देखा नहीं है, वरना ये पहले घर के बाहर अपना घूमते टहलते दिख जाते थे, लेकिन 20-21 फरवरी के बाद नहीं दिखे। इन्हें लगा कि वो कहीं गए होंगे। वहीं रिश्तेदारों का कहना था कि 10 फरवरी को जागीर कौर पंजाब गई थी, क्योंकि इनके माताजी का देहांत हो गया था। 10 फरवरी को ये गई थी और 2 मार्च को वापस दिल्ली लौटी। जागीर कौर के मायके वालों ने यह बात बताई। मतलब गुरमीत सिंह 20-21 फरवरी से नहीं दिखे और जागीर कौर 2 मार्च के बाद से नहीं दिखी। 4 मार्च को तो सोनिया ने अपने माँ बाप की मिसिंग कंप्लेंट लिखा दी थी पुलिस में। पिता को गायब हुए 10 से 11 दिन हो चुके थे और माँ को 2 से 3 दिन। इसके बाद जाकर बेटी ने कंप्लेंट लिखाई थी। आखिर सोनिया ने ऐसा क्यों किया, इतना लेट कंप्लेंट क्यों लिखाया? पुलिस ने फिर से सोनिया से बात की। ये कहती है कि अपने माँ बाप को ढूंढ रही थी। पिता के गायब होने के बाद माँ भी अपने घर आकर गायब हो गई थी, तभी सोनिया को कुछ गड़बड़ लगता है। इसके बाद इन्होंने जाकर कंप्लेंट लिखाई। सोनिया के पति के कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन में कुछ खास पता नहीं चलता है, लेकिन जब सोनिया की CDR रिपोर्ट आई तो पता चला कि इसका एक आदमी से बहुत बात होता है। नाम था विक्रम दीक्षित AKA प्रिंस। पुलिस ने इस आदमी के बारे में पता किया।
इसकी भी CDR और लोकेशन वगैरह निकाली जाती है। सोनिया से इसके बारे में पूछा गया। इसने बताया कि ये इसे जॉब ढूंढने के दौरान मिली थी, तब से ही जान पहचान है। विक्रम दीक्षित लखनऊ के गोमती नगर का रहने वाला था और ये इवेंट मैनेजमेंट का काम करता था। सोनिया और विक्रम की फ़ोन पर बातचीत रेगुलरली होती थी और घंटों घंटों होती। पुलिस ने सोनिया से पूछा, आप इस आदमी से आखिरी बार कब मिली थी? सोनिया ने जवाब दिया कि काफ़ी टाइम हो गया, 2-3 महीने हो गए होंगे, जॉब के सिलसिले में बात हुई थी। लेकिन इनके कॉल रिकॉर्ड से ऐसा नहीं लगा कि इनकी बस जान पहचान हो। पुलिस के सामने जब विक्रम की लोकेशन हिस्ट्री आई तो इनको एक बहुत बड़ा सुराग मिलता है। पता चला कि ये आदमी 20-21 फरवरी और 2-3 मार्च के बीच 2 बार लखनऊ से दिल्ली आया था। ये सीधे इसी पश्चिम विहार के नीलोठी एक्सटेंशन में आया, जहाँ पे सोनिया अपने माता पिता के साथ रहती थी। कुछ घंटे ये रहता है और फिर लखनऊ चला जाता है। मतलब इतनी दूर से विक्रम आया और कुछ देर रहने के बाद वापस क्यों चला गया? और ये उस दिन आया था जिस दिन गुरमीत सिंह और जागीर कौर आखिरी बार देखे गए थे। अब बस क्या था, पुलिस इसको 10 मार्च तक उठाती है। ये चीज़ें अभी सोनिया को नहीं पता थीं कि पुलिस को विक्रम दीक्षित एके प्रिंस मिल चुका है। पुलिस ने विक्रम के सामने उसकी CDR रिपोर्ट, जिसमें इसकी सोनिया से लंबी लंबी बातें होती, इसकी लोकेशन, सब कुछ दिखाया। उधर पुलिस ने सोनिया को भी 10 मार्च की शाम तक उठा लिया। शुरू में तो ये इधर उधर की बातें कर रही थी, पुलिस को घुमा रही थी, लेकिन जब इसके सामने विक्रम को पेश किया गया तभी ये टूट जाती है। विक्रम और सोनिया ने ही मिलकर सोनिया के माता पिता गुरमीत सिंह और जागीर कौर का कत्ल किया था। 21 मार्च की शाम में सोनिया ने अपने पिता की चाय में ढेर सारी नींद की गोलियां मिला दी। इस वक्त इसकी मां जागीर कौर अपने मायके में गई थी क्योंकि सोनिया की नानी का देहांत हो गया था। तो सोनिया ने अपने पिता को वो चाय दिया जो वो डेली शाम में पीते थे। चाय में इतनी गोलियां मिला दी थी कि ये पीते ही गुरमीत सो जाते हैं। सोनिया ने सब कुछ पहले से ही प्लान किया था। ये कत्ल की डेट भी फिक्स थी। इस वजह से विक्रम भी इसी दिन लखनऊ से दिल्ली आता है। इसके साथ 2 और लोग थे, राघवेंद्र सिंह और दिवाकर सिंह। कहीं कहीं पर है कि राघवेंद्र और दिवाकर चाचा भतीजा थे, तो कहीं पर है कि कजन ब्रदर्स थे। विक्रम और सोनिया ने मिलकर राघवेंद्र और दिवाकर को 2 कत्ल के लिए 1 लाख रुपए की सुपारी दी थी। 21 फरवरी की शाम में पिताजी के बेहोशी के बाद विक्रम, राघवेंद्र और दिवाकर घर पर आते हैं। सोनिया समेत चारों ने मिलकर गुरमीत का गला दबाया। सूटकेस बैग भी घर पर पड़ा हुआ था। नीले हरे सूटकेस में गुरमीत का शव जैसे तैसे पैक करते हैं। फिर रात के टाइम ये गाड़ी से सैयद नांगलोई गांव के उस नाले में फेंक देते हैं। ऊपर से कुछ पत्थर भी बांध दिए ताकि ये सूटकेस सतह पर ना आए। सारा काम करने के बाद विक्रम और दोनों सुपारी के कातिल वापस लखनऊ लौट जाते हैं। अब 2 मार्च के दिन सोनिया की मां जागीर कौर अपने मायके से दिल्ली आती हैं। अब घर पर जागीर कौर अपने पति को नहीं देखती हैं, तो इन्होंने अपनी बेटी से इसके बारे में पूछा। सोनिया ने कहा कि वो बाहर गए हैं, आ जाएंगे। फिर सोनिया ने अपनी माँ के लिए भी चाय बनाया। इसने पहले ही विक्रम को बता दिया था कि जागीर आज आने वाली हैं, इसलिए वो भी अपने 2 साथियों को लेकर निकल चुका था। इधर सोनिया ने अपने पिताजी के जैसे माँ को भी नींद की गोलियां मिलाकर चाय दी। जागीर कौर भी सो जाती हैं। फिर रात में विक्रम और उसके साथी आते हैं। सबने मिलकर इनका भी गला दबाया। फिर मरून पिंक सूटकेस में इनको पैक करके सोनिया और विक्रम एक बाइक से उस नाले के पास गए और सूटकेस को फेंक दिया। ये लोग इस पर पत्थर बांधना भूल जाते हैं, इसीलिए ये सूटकेस तैर रहा था। ये जो जागीर कौर को ठिकाने लगाने वाली घटना थी, CCTV कैमरे में सोनिया और विक्रम बाइक पर बैठे कैद हो गए थे। 2 फुटेजेस में ये साफ साफ दिख गए। ये 2 मार्च की फुटेज थी, यानी सूटकेस में माँ जागीर कौर ही रही होंगी। इसके बाद प्लान के तहत सोनिया ने 4 मार्च को अपने माता पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट पश्चिम विहार थाने में दर्ज करवा दी। इसके बाद ये औरत उस घर में अपने माता पिता का कत्ल करने के बाद आराम से रहने लगती है। कत्ल के टाइम इसके दोनों बच्चे भी घर पर ही थे, लेकिन ये उनको अलग कमरे में बंद करके रखती, फिर जाकर कत्ल करती। ये कहानी बाहर आने के बाद परिवार के लोग, भाई बहन, पड़ोसी, रिश्तेदार, हर कोई दंग रह जाता है। अब सवाल उठा कि आखिर सोनिया ने अपने माता पिता का कत्ल क्यों किया? आखिर इसका विक्रम दीक्षित से क्या रिश्ता है? 2017 के दिनों में विक्रम की सोनिया से मुलाकात हुई थी। विक्रम लखनऊ में इवेंट मैनेजमेंट का काम करता था और ये दिल्ली में भी अपना ब्रांच खोलना चाहता था, इसलिए इसने अपना ऐड चलाया। उधर सोनिया भी अपने ससुराल में थी। इसके 2 बच्चे थे, पर इसकी अपने पति से नहीं बनती थी। अब पति ही था कमाने धमाने वाला, तो सोनिया चूंकि झगड़ा करके बैठी है तो पति से कैसे पैसे मांगे, इसलिए ये भी जॉब की तलाश में थी। ऐसे करके सोनिया और विक्रम की मुलाकात होती है, दोस्ती हुई। आगे ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। इसके बाद सोनिया अपना ससुराल छोड़कर मायके आ जाती है। विक्रम चाहता था कि ये दिल्ली में अपना काम शुरू करे, लेकिन इसके लिए किसी के साथ की और बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। साथ तो सोनिया का मिल गया, अब कमी थी तो केवल पैसों की। घटना के साल भर पहले पिता गुरमीत भी दिल्ली आए। ये पहले दुबई में फर्नीचर का बिजनेस करते थे, लेकिन अभी अपने घर पर आ गए। जो बेटा कुवैत में रहते थे वो भी अपने माता पिता की खबर सुनकर दिल्ली आते हैं।
इन्होंने पुलिस को बताया कि इनके पिता यानी गुरमीत के पास एक नीले हरे रंग का सूटकेस था। उसमें उनके कीमती सामान, ढेर सारे गहने, प्रॉपर्टी के पेपर्स वगैरह थे। पिता सारी कीमती चीजें उसमें ही रखते थे। आगे इन्हें भी इसी में बंद होकर नाले में पड़ना था। सोनिया को लगता था चूंकि अपने माता पिता के साथ रहती है, इसके भाई बहन कहीं और रहते हैं, माँ बाप से दूर हैं, तो इनके मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी इसकी ही हो जाएगी। इसलिए इसने अपने पिता से कहा कि ये दिल्ली वाला घर इसके नाम कर दें। वैसे घर की कीमत लगभग 50 लाख रुपए थी। सोनिया ने सोचा था कि यह घर बेचकर विक्रम के साथ इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस करेगी दिल्ली में, लेकिन माता पिता ने साफ तौर पर मना कर दिया। आखिर ये अपना घर बेचकर किराए के घर में क्यों जाएं? सोनिया के भाई बहनों का इल्जाम है कि सोनिया ने करीब 7 से 8 लाख रुपयों के गहने अपने पिता के सूटकेस से चोरी किए थे। यही नहीं, इसने घर का फर्जी कागज बनवाया और उस पर अपने पिता का साइन करके खुद निकल पड़ी घर को बेचने के लिए विक्रम के साथ। इन्होंने कुछ प्रॉपर्टी डीलर से बात भी किया था। यही नहीं, इन्होंने घर के फर्जी पेपर्स बैंक में देकर लोन लेने की भी कोशिश की। कुवैत वाले बेटे के अनुसार इससे पहले ही घर पर सोनिया की सारी हरकतें पता चल गईं। पिता गुरमीत हमेशा पंजाबी लैंग्वेज में साइन करते थे, लेकिन सोनिया ने अपने पिता की साइन इंग्लिश में की थी, वो भी स्पेलिंग मिस्टेक के साथ। इसलिए ये आसानी से पकड़ी गई। पिता ने इसके ऊपर पुलिस कंप्लेंट कराने की भी धमकी दी। इसके बाद सोनिया ने सोचा कि ये अपने माता पिता के जीते जी प्रॉपर्टी कब्जा नहीं कर सकती, इसलिए इसने विक्रम के साथ प्लान बनाना शुरू कर दिया। 10 फरवरी को जागीर कौर पंजाब जाती हैं। अब घर पर गुरमीत अकेले थे, यानी अब उनका कत्ल करना आसान होगा। ऐसे ही एक एक करके ये दोनों माता पिता का कत्ल कर देंगे। विक्रम ने भी सोनिया को बहुत उकसाया था कि घर बेचकर बिजनेस किया जाएगा, सपना पूरा होगा। वैसे विक्रम की भी शादी हो चुकी थी, इसके भी बच्चे थे, मगर इसको शक था कि इसकी पत्नी का भी कहीं पर अफेयर चल रहा है और वो बच्चा भी इसका नहीं है, किसी और का है, इसलिए अपनी पत्नी से अलग रहता था। अब 10 मार्च तक सोनिया और विक्रम अरेस्ट हो चुके थे, लेकिन बाकी 2 सुपारी के कातिल राघवेंद्र और दिवाकर भागे हुए थे, फरार थे। 11 मार्च को जागीर कौर और गुरमीत का अंतिम संस्कार होता है। इसमें सोनिया भी शामिल हुई। यहाँ पर ये अपने भाई से हंसते हुए कहती है कि इसने माँ बाप को मुक्ति दे दी है। 12 मार्च 2019 तक वो दोनों सुपारी के कातिल भी अरेस्ट हो जाते हैं। इन सभी पर सेशन कोर्ट में मुकदमा शुरू हुआ। 14 सितंबर 2020 को विक्रम दीक्षित बेल पर बाहर आ गया, क्योंकि इसको अपने बूढ़ी माँ की देखभाल करनी थी। 15 मार्च 2021 तक इसका बेल वैलिड था। इसके बाद इसे जेल में आना था, मगर ये आता नहीं है, उल्टा अंडरग्राउंड हो गया। दिल्ली हाईकोर्ट इसके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी करती है। इसके अरेस्ट पर 25,000 रुपए का इनाम भी रखा गया। क्राइम ब्रांच की एक टीम लगाई गई इसको पकड़ने के लिए। आगे 14 दिसंबर 2021 तक हरियाणा के करनाल से उठाया जाता है। वही 3 मार्च 2021 तक दिवाकर भी बेल पर बाहर आ गया। राघवेंद्र ने भी बेल के लिए अप्लाई किया। इसके बेल के लिए कोर्ट में काफी बहस होता है। इसके और विक्रम के बीच कत्ल से पहले 15 दिनों में 67 बार कॉल हुए थे। एक सोने की कान की बाली भी इसके पास से मिली, जो उन दोनों मृतकों की थी। ऐसे करके काफी चीजें सामने आई, बहुत बहस होता है, लेकिन 9 मार्च 2021 तक इसका बेल रिजेक्ट हो गया। इस तरह से एक बेटी ने प्रॉपर्टी के लालच में अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर खुद के ही माता पिता का कत्ल कर दिया, जिन्होंने इसके बुरे टाइम में साथ दिया था। ससुराल से लड़कर घर आई तो जगह दी। आगे चलकर सारी जायदाद गुरमीत अपने बच्चों के ही नाम कर देते हैं, लेकिन सोनिया को तो सब कुछ चाहिए था, पर अब ये जिंदगी भर जेल में रहेगी। तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। अब कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।